हमज़ा की कहानी क्या पता है? जी जी। हमज़ा अली की हाँ जी। हुई है बात कभी उससे? हमज़ा मेरा देवर है। हाँ, हाँ तो जी। इसकी स्टोरी का पता है? हाँ जी। क्या है स्टोरी इसकी? ये इसको तो डायग्नोज अभी हुआ नहीं था, लेकिन ये जो था ना उस पे था कि नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, वो हमज़ा को दीजिएगा माइक। हमज़ा। हाँ जी, हमज़ा अपनी कहानी सुनाओ, अपना अस्सलाम वालेकुम तारुफ डॉक्टर दो। साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि ये लास्ट ईयर रमज़ान की बात है कि मैं हॉस्टलाइज था और जॉब कर रहा था इधर लास्ट DH। ईयर की नहीं है, ये 2021 की बात है। नहीं डॉक्टर साहब, ये 2025 की। मेरे साथ जो तेरी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो 2021 की नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, 2025 की रिपोर्ट मैंने शेयर की थी आपके साथ। हाँ हाँ हाँ, हफ्ता पहले का भी मार्च है की। आपका। हाँ हाँ ठीक है, 2025 की है। जी। ठीक तो है। डॉक्टर साहब मैं शायरी आप पीछे चले जाएं, पिछली सीट पे चले जाएं, वो कैमरे की खातिर आगे बुला लिया होगा। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, मैं ना जॉब कर रहा था इधर ये DHA EME सेक्टर में मेरा ऑफिस था। तो घर वालों से दूर था, मैं वैसे कभी रहा नहीं हूँ। तो मतलब कह लें कि सुबह जॉब पे गया हूँ, वापस आया हूँ और सो गया हूँ। इसके अलावा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं था, मतलब आइसोलेशन कह लें इस तरह हो गया था। तो मुझे एक तो लगता है कि ये भी वजह है मेरे उस मामले में, क्योंकि मैं पेरेंट्स से कभी दूर नहीं रहा और वो चाहते थे कि मैं उनके पास ही रहूँ उस टाइम पे जो उनकी कंडीशन थी। तो मुझे जो है ना डॉक्टर साहब, खाना बाहर का था, मेरा स्टमक का मसला शुरू हो गया। मुझे ये लगता था कि मेरा स्टमक का मसला है और मुझे जो है ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में। सुबह सहरी के टाइम पे बिला नागा मुझे वॉमिट होती थी और वो ग्रीन से कलर का कुछ आता था, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। तो मतलब वो रूटीन थी मेरी कि मैंने सहरी करने से पहले वॉमिट करनी है, सहरी करनी है, अफ्तारी में जो खाया है वो बाहर आ गया। तो ये तकरीबन जो है ना वो 1 महीना मेरा ऐसे चलता रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। मैं मैदे की दवाई भी खा रहा हूँ, कभी कोई टेस्ट करवा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों में डॉक्टर साहब आपका ना सेशन में पहले भी सुनता था, तो मैंने इत्तेफाक करना मैंने वो लगा लिया। तो वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो आपके जो इसका सेशन का टॉपिक था वो था कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने वो सेशन सुना, तो मतलब मुझे उससे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि मैंने ये सेशन सुना है ना तो मेरा मामला जो है वो डायग्नोज की तरफ जाएगा। तो मैं नारोवाल चला गया ऑफिस से लीव लेके, तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। उन्हीं दिनों मेरी सिस्टर आई हैं, वो रमज़ान में नहीं आती होती क्योंकि अपना घर बार सारा उनका मामला, पीछे बच्चे। तो वो पहली दफ़ा जो है ना रमज़ान में आई हैं हमारी तरफ। तो उन्होंने मुझे ना, मैं लेटा हुआ था, दवाई शवाई पहले से खा रहा था। उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना लेटो, मैं आपकी ना टांगें दबाती हूँ, आपको दर्द हो रही है। तो अच्छा, उन्होंने डॉक्टर साहब वो ब्लैंकेट के अंदर ना वो टांगें पकड़ी हैं, तो वो ना जिस्म मेरा शदीद गर्म था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है इसको बड़ा तेज़ फीवर है। तो फीवर चेक किया तो उस टाइम पे 104 का फ़ीवर था मेरा। तो मतलब तब से जो है ना वो मेरा मामला जो है ना वो हुआ कि यार इसका मसला जो है वो सीरियस हो गया। फिर नारोवाल में तकरीबन 1-1.5 हफ्ता इसी तरह कोई इंजेक्टेबल्स लग रही हैं, कोई मेडिसिन लग रही है। फिर उन्होंने एंडोस्कोपी रिकमेंड की, लेकिन वो करवाई नहीं मैंने। तो उससे पहले ही जो है ना मेरी कज़न होती हैं DHA मेडिकल सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि आपने इसको वहाँ पे ले आएँ, तो हम इसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट से शुरू करते हैं, टेस्ट करते हैं ताकि पता चले किसका मसला है क्या। तो वहाँ पे पहले उन्होंने एक्सरे वगैरह कोई नहीं किया मेरा उस टाइम पे। डॉक्टर साहब ये पेट वाली जो साइड एब्डोमेन की यहाँ पे कहीं पे हाथ लगाते थे और मेरी चीखें निकलती थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है अंदर। तो मतलब इस तरह का। लास्ट उन्होंने कहा कि आपका CT स्कैन करवाते हैं, तो वो मेरा कंट्रास्ट हुआ CT स्कैन। तो उसमें जो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे थे वो लोग, तो मैं उधर बायोप्सी के सैंपल के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने ना वो साइड से देख लिया एक्सरे में कि डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बाकी टेस्ट हुए हैं, इसको 99% जो है वो लिम्फोमा है। तो जो है ना, और वो भी कम से कम जो 2nd या 3rd स्टेज का है, इससे इनिशियल स्टेज नहीं, क्योंकि मुझे गिल्टी थी और वो तकरीबन मैंने उसको लाइट लिया, वो 1.5-2-2.5 साल से थी और मुझे पेन कोई नहीं थी। मैंने कहा ये नॉर्मल है, ये हो जाएगी ठीक। तो इस तरह जो है ना डॉक्टर साहब वो वहाँ से फिर मुझे जो है ना वो भाई ने मुझे कहा कि आप ना
सुनना शुरू कर दो। तो मैंने हॉस्पिटल में सुनना शुरू की। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं जो है ना वो यूट्यूब से सुन रहा था, बार बार बीच में ऐड आ रहे थे, मतलब आधी सुनी है ऐड आ गया, वो कनेक्शन तो नहीं बना मेरा उस टाइम पे। फिर वो माजिद भाई का, आपको पता है माजिद भाई, और पता करने आए मेरा हॉस्पिटल, उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपने सुन तो लिया लेकिन जो है ना ये इस तरह से नहीं सही है, ये तरीका जो है ना वो ठीक नहीं, जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं वो डिफरेंट है। फिर उन्होंने मुझे फिर वो MP3 जो वो शेयर की, फिर कहा मोबाइल जो है एयरप्लेन मोड पे लेके जाओ और यकसुई के साथ जो है वो आपने सुननी है। तो फिर दिल साफ़ करने की बात आई कि आपने अपना दिल साफ़ करना है, अपने आप को ज़ीरो करना है। तो डॉक्टर साहब मैंने वो 2-3 दिन डिस्चार्ज हो गया था ईद से कुछ 10-12 दिन पहले बायोप्सी का सैंपल दे के। तो उन्होंने कहा कि आपने घर जाके दोबारा सुननी है, 1 दिन का गैप दे के। मैं घर आया, मैंने सुनना स्टार्ट की। उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि मैं तर्जमे की तरफ ध्यान करना शुरू हो गया और साथ मैंने जो है ना वो आयात के बड़ा प्यारी किरत हो रही है, मैं वो सुनना शुरू हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कहीं पे गलती हो रही है, कोई आपको तर्जमे की तरफ ध्यान तो नहीं कर रहे। मैं कहा मैं तो यही कर रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है। वो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ जो है ना उसको रखना है कि बैकग्राउंड में चल रही है और आपने आंखें बंद करके अल्लाह को ढूंढना है कि वो आपको कहीं 1 सेकंड के लिए मिल जाए। जहाँ पे वो 1 सेकंड का कनेक्शन बनेगा तो आपका जो मामला है ना वो आप खुद देखोगे कहाँ से कहाँ चला गया। फिर दूसरी बात उनकी थी कि जो है ना शिफा जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है और आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि दवाइयों पे यकीन कर लो, शिफा फिर भी अल्लाह के पास ही है। और दूसरा ये है कि अल्लाह के पास पहले ही चले जाओ, तो जो है ना वो आसानी है, क्योंकि शिफा तो अल्लाह के हाथ में ही एट दी एंड उसने देनी है। तो वो बात डॉक्टर साहब मुझे ना क्लिक कर गई कि मैंने कहा बात तो ठीक है उनकी, और सुहैर रहमान के एक्सपीरियंस पहले मुझे पता थे कि उनके साथ कहाँ कहाँ से लोग जो रिकवर हुए हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। मुझे 2-3 दिन हो गए थे सुनते हुए। उन्हीं दिनों में डॉक्टर साहब वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें कोई फ़ीमेल थी, उन्होंने दुआ करवाई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो करबला वाली दुआ है। तो भाई ने मुझे कहा कि ये ना वीडियो है तो इसको देखो। तो मैं देखने की नीयत से मैंने फ़ोन पकड़ा, ये फ़ोन पकड़ा के बाहर चले गए हैं, मैंने आंखें बंद कर ली। तो वो अल्लाह ताला ने करवाई। डॉक्टर साहब मैंने दुआ ज़िंदगी में पहली दफ़ा की है और मुझे पहले मेरा ये ईमान तो था, अहले बैत से इश्क पहले भी है, लेकिन ना मैंने उनसे कभी मांगा नहीं था। मैंने आंखें बंद की और मुझे नहीं पता कि मैं रोता नहीं हूँ, मेरे आंसू आते ही नहीं है, मैं बड़ा सख्त किस्म का आदमी हूँ। लेकिन वो है कि मेरा दिल ऐसे मौम हुआ मेरे आंसू ना रुके। भाई आए हैं, उन्होंने देखा है मुझे, वो कहते यार ये तो मैं तो सुनने के लिए देख गया था, ये दुआ में चला गया। तो वो मैंने आंखें बंद करके उनसे मांगा। मैंने डॉक्टर साहब उनसे मांगा, मैंने कहा मुझे शिफा चाहिए। और जिस मुश्किल, फिर मुझे समझ आई कि जिस मुश्किल में डॉक्टर साहब वो थे, मेरी मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, उसका 0.001% भी नहीं है। मुझे थोड़ा हौसला हुआ। मैंने कहा उनका खुदा भी वही था, मेरा भी वही है और मैं बंदा भी उसी का हूँ। तो मुझे जो है ना वो थोड़ी सी जो है उम्मीद और हिम्मत आना शुरू हुई उस टाइम पे, हालांकि मुझे पता था कि मेरा केस किधर जा रहा है। फिर डॉक्टर साहब मैंने यकसुई के साथ सुनना शुरू की। ये दुआ कौन सी दुआ थी? अच्छा अच्छा वो जो मेरे पीछे बैठी हुई थी बेटी। जी डॉक्टर साहब जी, वो वाली बिल्कुल। अच्छा ठीक। तो डॉक्टर साहब फिर वो हुआ कि मैंने यकसुई के साथ सुनना शुरू की। लाइव देख रहे थे आप या उसका डॉक्टर साहब उसका क्लिप आया तो भाई ने कहा कि आपने इसको सुनो ज़रा, ये दुआ बड़ी अच्छी करवाई। ये सारा कुछ आप अपनी मर्जी से सबके सामने बता रहे हो? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। मैं आपकी पेशेंट डिटेल्स हैं, आप करना। डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ किसी कोई बड़े बहुत की कहानी 1-2 जगह सुनाई है मैंने, 3-4 पेशेंट्स की मिक्स करके भाई किसी का डाल दिया है तेरी कहानी, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे बंदे की प्राइवेसी होती है। मुझे कोई इशू नहीं है। ये मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला जो है ना, वो अगर मेरी वजह से किसी एक बंदे को मोटिवेशन मिल जाए तो मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है पूरा हो जाएगा। तो यही इसी आपने क्लिनिक पे जो मेरे से बात की थी ना उस दिन जब आप आए हुए थे। जी डॉक्टर साहब। तो आपकी एक बात बड़ी खूबसूरत थी, मैंने उसमें अपने आप को देखा कि जब मैं बीमार था। जी डॉक्टर साहब। और
आप खैर मेडिकल के बंदे नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे जी। लेकिन डॉक्टर्स आपको कह रहे थे, आपके मैंने 2 CT स्कैन देखे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर अगर मुझे कोई वैसे दिखाएगा जैसे आपने मेरे पास भेजा, साहब। जी तो CT स्कैन की रिपोर्ट तो 100% लिम्फोमा लग रहा है। मासवा ये कि बायोप्सी बहरहाल एक चांस रह जाता है कि बायोप्सी की जाए। जी डॉक्टर साहब। लेकिन जो बाकी भी आप हिस्ट्री लिख रहे थे कि 20 किलो वज़न भी कम हो गया है, बुखार है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जी रात बिल्कुल को, डॉक्टर साहब। तो वो सारी की सारी इंडिकेशन जो थी वो लिम्फोमा की तरफ जाती है। बिल्कुल ऐसी डॉक्टर साहब। दूसरी चीज़ TB लेस लाइकली इसलिए थी कि TB में इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होता और ये सारा कुछ। और तीसरी बहरहाल डॉक्टरी जब वो बाकी ब्लड रिपोर्ट्स भी हर चीज़ जैसे थी, तो इसी तरह मेरी जो रिपोर्ट्स थी जी डॉक्टर और साहब। मेरी जो प्रिक थी उसमें HIV या B या C वायरस तो हो गए पॉजिटिव। ईमानदारी से मुझे डॉक्टर मैमूना ने मेरे सामने उस मरीज़ को दुआ कराई, वो ठीक हुआ। जी डॉक्टर साहब। मैंने भी मरीज़ों को बताया, मरीज़ ठीक होने शुरू हुए। लेकिन एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि बाबा जी के साथ रहते हुए भी बाबा जी का कमाल ये मैं कहूँगा कि उन्होंने मेरा ध्यान ही हटा दिया उस चीज़ से। ऐसे ही डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं वो मरीज़ों को बताने की मेरी रिपोर्ट लेते रहे, अच्छा उसको दुआ कराइए, इसको कराइए, इसको कराओ, उसको कराओ, अच्छा इसका क्या बना, उसका, मैं अपना याद नहीं रहा। लेकिन जो मेरी डॉक्टरी थी और जो मेरा डॉक्टरी का इल्म था वो ये कहता था कि तुम ठीक नहीं हो सकते और इसका इलाज नहीं है। आपका एक फ़िक्रा उस दिन था कि मुझे मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे घर वाले या डॉक्टर्स वो कहते थे यार तुझे लिम्फोमा है, तुझे ब्लड कैंसर है और 99.9% है। एग्जैक्टली तो डॉक्टर। मैं उतनी कन्विक्शन से कहता था कि ये मुझे नहीं नहीं है, है, ये बिल्कुल मुझे नहीं हो सकता, मेरा अल्लाह मेरे साथ ऐसे नहीं कर बिल्कुल सकता। ऐसी है। ये चीज़ मेरे पास नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, और शायद अभी भी नहीं है। शायद अभी भी एज ए डॉक्टर आजकल फिर मुझे कोई तकलीफ़ थी, मेरी डॉक्टरी पहले खड़ी होती है। आपका इल्म जो है ना वो आपको बड़ा तंग करता है। बल्कि आज भी मैं ऑपरेशन डिस्कस कर रहा था किसी के साथ कि फिर मैं ऑपरेशन के लिए जाऊँ या क्या करूँ। मेरी बेगम साहब हंस के मुझे कह रही थी कि दुनिया को ऑपरेशनों से मना करते हो या रोकते हो, अपनी बार अब तुम लेटोगे तो तुम्हें और सुननी पड़नी है। बिल्कुल मैं कहा यार अब मैं अपने लिए दुआ भी नहीं करता, नहीं मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ बता। तो वो हंस रही थी, तो मुझे कहती हैं कि नहीं आपकी दुआ नहीं बन रही, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे या आपको कोई माफ़ नहीं कर रहा, नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह, अपना इल्म जो है ना, डॉक्टरी जो है वो पहले आ खड़ी होती है। और मरीज़ों का भी मैं बल्कि मरीज़ों को कहता हूँ कि मेरे साथ रिपोर्टें ना डिस्कस करो, तुम्हें जो दुआ बताइए ये कर लो, ठीक है। जब तुम मेरे से डॉक्टरी मशवरा मांगोगे तो वो मुझे पूरी ईमानदारी से देना पड़ता है, ठीक है। और फिर तो मैं तुम्हें वही बात कहूँगा जो वो है। अच्छा, उसमें कई फिर ये चालाकी लगाते हैं कि नहीं आप कह देना कि नहीं होगा। मैं कि नहीं, मैं क्यों कह दूँ, ये इस तरह इरादे से थोड़ा मेरे है। लेकिन आपकी वो सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो आप जो डटे रहे। उस दिन भी आप बात सुना रहे थे, आपके भाई साथ बैठे हुए थे डॉक्टर साहब। यही आपकी भाभी को मैं वही बात कर रही कि उसकी बात सुनो, वो पॉइंट जो था ना। जी सॉरी मैंने काट दिया आपको, सिर्फ ये करने के लिए कि कैमरा लगा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है। मैं ये यहाँ लोगों को आने से मना इसलिए भी करता हूँ कि आके बोल लेते हैं, बाद में फिर वो मुझे फ़ोन कर कर के पहले मिन्नतें तरले होती हैं, फिर थोड़ा गमो गुस्से का इजहार, ताने तिशने, फिर आखिर में इधर उधर से तड़ियाँ भी आती हैं, फलां जज डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी साड़ी वो वीडियो हटाओ, हजे साडा रिश्ता होना है, हजे साडा ब्याह होना है, हजे साडा फलाने देख लेगा, फलां देख लेगा। तो मैं कहता हूँ यार मैंने मना किया था, तुम ना आना, ना बोलना। तो अगर बोल रहे हो अपने फ्लो में तो ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बल्कि माजिद यही की खैर है, माजिद इसी तरह धड़ल्ले से बोला था। जी जी। वो उसकी वालदा की गुर्दे फेल थे और पूरा घर उसको लान तान कर रहा था, बल्कि डॉक्टरों ने उसे कह दिया कि अगर तुम्हारी माँ मरी तुम्हारी वजह से मरेगी। और वो और उसकी अम्मा डायलिसिस में नहीं तैयार होते थे, और वो माशाल्लाह माँ जी की रिपोर्ट से वर्स हुई है, बड़ा ज़बरदस्त बोला हुआ है। तो लेकिन वो ख़ुद भी बता रहा है कि सबसे मुश्किल टाइम मेरा वो होता था जब घर वाले मेरे भाई बहनें मुझे ताने मारते थे या कहते थे अगर हमारी माँ को कुछ हुआ ना तो। लेकिन जब आखिरी दिन उसने कहा दिया कि ठीक है माँ जी चलिए डायलिसिस लिए, सारियाँ कुड़ियाँ शुड़ियाँ नू खुदा हाफिज़ कर लो, तो वहाँ अम्मा जी टूटी, उन्होंने बहुओं को भी माफ़ करना शुरू किया। वो ऐसे ही है और फिर डॉक्टर साहब, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक हो गई।
तो अल्लाह रहम करे। बहरहाल सॉरी मैं आपकी बात काट दी। तो मैं कह रहा था यही भाई जो साथ बैठे हैं ना, ये मुझे कहते थे उस टाइम पे कि ये ना इसका मेंटली जो ये डिस्टर्ब हो गया, पागल हो गया कि हम डॉक्टर ये कह रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि बुखार उतर नहीं रहा इसका, और ये कहता है कि मुझे है ही कुछ नहीं। तो बड़े भाई हैं, इनसे जो है वो मुझे कहते यार वो ना वो ट्रीटमेंट देख रहे थे चाइना में, इंडिया में, कि यार हमें कहाँ जाना पड़े तो मुझे कहें यार तुम जो है ना वो ये डाइट प्लान फॉलो करो, इस पे रिसर्च करो कि इस पे जो है ना वो क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे ये बेहतर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मेरा दिल ना करे रिसर्च करें, मैं क्या करनी, रिसर्च है ही कुछ नहीं। तो वो इस तरह जो अल्लाह ताला ने जो है ना वो यकीन दिलवाया मुझे। तो माजिद साहब ने आपको फिर कहा कि तर्जमे वाली नहीं, तुम बगैर तर्जमे वाली सुनो और तर्जमे की तरफ ध्यान ना करो। डॉक्टर साहब मैं वो तर्जमा एज्यूम कर रहा था ना, वो आयात आती थी तो जो ज़हन में आ रहा था वो मैं उसको सोचता था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने उसको रखना है बैकग्राउंड में और आपने फिर अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश सूरह रहमान वाले की तरफ ध्यान जी, हाँ, सूरह रहमान को की तरफ, मतलब की तरफ नहीं, उसके मालिक की तरफ ध्यान। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब फिर मेरी ये कैफियत भी चेंज हुई उसके बाद। मैंने फिर वो मुझे लगता था ऐसे आंखें बंद करता था तो जैसे वो जो चांद की जो सरफेस नहीं है, जो उसका पहाड़ है, जो उसका जो कह लें कि रेतला सा मैदान महसूस होता था, और ऐसे सामने जैसे ना कि वो एक सामने नूर मेरे सामने मौजूद है। पहली कैफियत ये थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना जब मैंने और शिद्दत के साथ दुआ की तो मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि वहाँ से जो ऐसे बारिश नहीं है वो मेरे सीने में पड़ती है आके, और उस पे मैंने ये महसूस करता था कि वो मेरे दिल तक आई है और दिल से पंप होके तो मेरे पूरी बॉडी में से वो निकल गई है। तो मैं इनको कहता था कि ये मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर जरासीम जो मसले हैं ना वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो मेरा यकीन था कि ये एक जरिए वही चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो इस तरह की मेरी कैफियत रही। या हुसैन वाली जो दुआ थी जी डॉक्टर साहब, उसके बाद क्या चेंज आई? यही वाला डॉक्टर साहब, ये उसके बाद वाली चेंजेस हैं कि ये उसके बाद वाली चेंजेस हैं। फिर जब तकरीबन मेरा सेकंड लास्ट डे था, दुआ जो दूसरी बार मैं सूरह रहमान सुन रहा था वो सेकंड लास्ट डे मेरा जब 7 दिन होने में थे, तो भाई ना रात को बैठे हैं मेरे पास दबा रहे थे, तो मुझे कहते यार मैं ना तुम्हें नाच सुनाता हूँ। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप ना, मेरे मुंह से निकल आया, मैंने कहा आप ना मनकबत पढ़ते हैं, जोड़ी रल के खड़ी से ज़हरा दी, तो मैं कहा मुझे ना वो सुनाएं आप। तो डॉक्टर साहब मैंने बड़ी दफ़ा इनसे सुनी है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये, लेकिन वो शायद उस टाइम पे अल्लाह ने मुझे जो है ना वो कोई चीज़ अता करनी थी। तो वो जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात आई ना, तो डॉक्टर साहब मैं ज़िंदगी में ऐसे कभी ज़ारो कतार नहीं रोया। मतलब वो 30, 40, 45 मिनट का टाइम था कि मेरी हिचकी नहीं रुकती थी, बड़ी मुश्किल के साथ। वो सिर्फ वो इसलिए था कि मुझे वो रियलाइज़ हो गया था कि यार जिस मुश्किल से या जिस परेशानी में वो थे, मैं उसके तो फिर किसी खाते में नहीं हो, सीधी बात जो है। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे ना उससे सेकंड 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आनी थी, सूरह रहमान मुकम्मल होनी थी और नेक्स्ट डे रिपोर्ट थी। तो उसी रात मैंने जब सूरह रहमान दोबारा सुनी डॉक्टर साहब, तो मुझे नहीं समझ आया मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ऐसे, मेरे में डॉक्टर साहब इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ग्लास को ज़ोर से पकड़ सकूं। तो मैं सूरह रहमान सुनना शुरू की, आंखें बंद की, तो मेरा ना जिस्म एकदम से ना ऐसे सख्त होना शुरू हो गया, जैसे पता नहीं कोई अंदर से जकड़ है मुझे। मैंने ना, मुझे पता नहीं था, मैं सुनता गया, मैं तो बार बार वो रियलाइज़ करूं, फिर मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। वो करते करते मैंने 19-20 मिनट पूरी मैंने सुनी, और जब मैं सो के उठूँ तो मेरा पूरा जिस्म जो है ना वो खलियाँ पड़ गई, दर्द होना शुरू हो गई, समझना है क्या हुआ है। मैंने फिर माजिद भाई को कल नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे साथ तो ये हुआ है। कहते जब ये कंडीशन हो तो उसका मतलब है दुआ हो गई है, फ़ौरन आपने आंखें खोलनी है, पानी पीना है और ख़त्म। वो नेक्स्ट डे मैंने फिर, लास्ट डे था मेरा, मैंने फिर वो स्टार्ट की, तो फिर वो मुझे हुआ लेकिन थोड़ा सा कम। तो मैं जो है ना वो पहले सोचूं कि मैं आंखें खोलूं, फिर मैं कहूँ ये काबिल बर्दाश्त है, तो करते करते मैं वो सुन गया पूरा। तो फिर जब रिपोर्ट आई तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो उससे बचाया, और मैंने अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने डॉक्टर साहब बैठा हूँ। तो ये मेरा जो है वो एक जो सफ़र था, जो मुझे अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि जो है ना वो मैं शारक से करीब नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम सिर्फ ढूंढने वाले बनो, मैं तो इधर ही हूँ। तो हम लोग गुमराह हो जाते हैं, अल्लाह ताला तो हमारे पास ही हर वक्त मौजूद है। तो आपको ये क्यों यकीन था कि नहीं मुझे ब्लड कैंसर नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है, ये ब्लड कैंसर नहीं है? डॉक्टर साहब एंडी क्यों थी? यानी अलग गिल्टियाँ थी, रिपोर्टें थी, डॉक्टर्स कह रहे थे,
खुद बुखार था, वज़न कम हो गया 20 किलो, सारा कुछ था, फिर भी ये क्यों आप अड़े हुए थे डॉक्टरों के साथ भी और सारों के साथ कि नहीं ये मुझे नहीं है? सब टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ ना तो उसमें मतलब सारे मामला मेरे अगेंस्ट थे कि मेरा मामला उस तरफ जाएगा, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स की जो मैं उनको देखता था ना अपने साथ, तो मैं कहता था अल्लाह ताला इनको तकलीफ़ इस उम्र में ये नहीं दे सकते, क्योंकि वो वालिद मेरे हैं, उनकी आई साइट जो है ना वो वीक है शुरू से, और मैं वैसे भी लाडला हूँ, छोटा हूँ, तो वालदा भी ऐसे ही हैं, सादा लोग हैं, तो मुझे था कि मैं अल्लाह ताला इनको ये तकलीफ़ नहीं देंगे। तो फिर वो जब दुआ की तो अल्लाह ने मुझे और हिम्मत दी, मैं जब मेरा मालिक ही वो है तो फिर वो इनको तकलीफ़ तो नहीं दे सकता। तो एक यकीन डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने बिल्ड करना था, तो फिर वालिदैन की दुआएं साथ थी, उनको यकीन था, मेरी मामा ने कहा है, तो उनको बताया ना, वो कहती इसको कुछ भी नहीं है। तो अब्बा जी उस टाइम पे कहते थे इन्हों ना तप दिक हो गया है, तो इसको और कुछ भी नहीं है, तो वो उनकी दुआएं भी थी और मेरा अल्लाह पे यकीन भी था। तो अल्लाह ताला ने फिर जो है अपना जो यकीन मेरा डामाडोल होने वाला था उसको कायम कर दिया कि मैं वाकई तुम्हारे बिल्कुल पास ही हूँ। हाँ, वो एंड में बताया था पेरेंट्स को कि इसको मसला है, सिर्फ ये कहा था कि दुआ करें। अच्छा, उन्हें बताया नहीं हुआ था? तो अब्बा जी कहते थे कुछ भी नहीं है, ये ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब है जी। भाई साहब को ज़रा दें भाई। आपने इनको रेफ़र किया था सुर रहमान की तरफ, आप सुर रहमान को कैसे मैसेज आप तक कैसे पहुंचा हुआ? सर इसको मैंने 2013 में 12-13 में जब आया पहली दफ़ा डेंगू आया था लाहौर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस वक़्त सर मेरी पोस्टिंग थी गंगाराम हॉस्पिटल में एज मेडिकल सोशल ऑफिसर। तो सूर रहमान से वहाँ से मेरा एक लिंक डेवलप हुआ था कि वहाँ पे कोई पेशेंट था जिसको बहुत ज़्यादा ना ब्लीडिंग हो गई थी डेंगू की वजह से। तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, तो सूर रहमान लगाई गई थी, तो उससे ना उसकी ब्लीडिंग रुक गई थी। उसके प्लेटलेट काउंट बड़े कम हो गए थे, पता नहीं 40,000 से भी नीचे थे। तो पहली दफ़ा ना मुझे ये फील हुआ कि ये क्या है, किस तरह है ये। उससे ना एक मेरा लिंक बनना शुरू हुआ। फिर गंगाराम हॉस्पिटल में हम लोगों ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन यह कि जब मेरी शादरा हॉस्पिटल पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे मैंने अपने पेशेंट पे ना कोशिश करना शुरू की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइको सोशल फैक्टर हम एक्सप्लोर करते हैं और पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो ना, कि पेशेंट को सपोर्ट केयर करना और उसका देखना कि सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं बीमारी पे। तो बड़े सारे प्रॉब्लम होते थे जो कि हमारे मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते। पेशेंट आते ही इस तरह थे कि उनके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते थे, और इवन जो है वो मुझे तकरीबन कोई 99% पेशेंट के पास पैसे ही नहीं होते, कि उनके पास पैसे ही नहीं है। वो कहते थे भी हमें पैसे भी दे दें, हमारी इस तरह हेल्प करें, हमें सिर्फ मेडिसिन नहीं चाहिए, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग ना जिस तरह एक ना डिसहार्ट हो जाते थे कि अब इसकी किस तरह मैं हेल्प करूं। और तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी कि अब ज़कात का प्रोसीजर ये होता था कि लोकल ज़कात चेयरमैन से जाके इस फॉर्म पे पहले तस्दीक करवाएं, फिर आपका प्रोसेस करेंगे और कार्ड देंगे, फिर मेडिसिन आपकी आएगी। तो मैंने कहा इसको हम शॉर्ट कर देते हैं कि इसको हम फॉर्म भी दे देती हैं, और हमारे पास एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है, हम उसको रेफ़र कर देते थे कि इसको 2 दिन या 3 दिन की मेडिसिन भी दे दें, क्योंकि उसमें प्रोसीजर नहीं होता। तो इस तरह हमने ना उसको थोड़ा सा इजी किया ताकि हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इस पेशेंट को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। वो थोड़ा एक मुझे लगा कि हमने थोड़ा बहुत ना पेशेंट को फैसिलिटेट किया। उसके बाद सूर रहमान से 1-2 पेशेंट थे हमारे लोकल जो नेबर्स थे, उनको मैंने बताया तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और एक डायलिसिस पेशेंट था जो मेरी एज का ही था, तो उसको मैंने बताया, डायलिसिस उसके हफ्ते में 3 दफ़ा होते थे। तो उसके भाई को बताया, लेकिन उस वक़्त भी मुझे मतलब प्रोसीजर का नहीं सही पता था कि किस तरह बताना है। तो मैंने सिर्फ उसके भाई को कहा कि भाई ये सूर रहमान है, इसको सुन लें और इससे 100% उसको रिलीफ मिलेगा।
तो वो कोई 15 या 20 दिन के बाद वो ख़ुद आया पेशेंट जो था, और उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैंने कहा किस तरह? कहता आपने तो बताया था सूरह रहमान का, तो मैंने वो सुनी है, तो मेरा अब जो है ना वो हफ्ते में 1 दफ़ा डायलिसिस हो रहा है और मेरा यूरिन भी पास हो रहा है और मैं अपनी शॉप पे भी जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। मैंने कहा यार तुम्हारा तो मसला हल हो गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और इसको आगे बताओ। इसका मैसेज क्या, असल मकसद ये है कि आगे बताओ कि तुम किस तरह ठीक हो गए हो। और अब भी वो अल्हम्दुलिल्लाह के अपना काम जो है वो कर रहा है। और दूसरा एक और ख़ातून थी जो कि एज फैक्टर था और बिल्कुल बोल चाल बंद थी, वार्ड में एडमिटेड थी। तो उसके पोते से मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम लोग इधर क्यों आए हो? कहता वो जो दादी है ना वो बड़ी बीमार हैं, तो बचने की उम्मीद कोई नहीं है। तो मैंने कहा इनको ना सूरह रहमान सुनाओ। कहता आप मुझे बता दें। तो मेरे पास वो ऑडियो होती थी सूरह रहमान, मैंने वो भेज दी उसको। तो एक दफ़ा मैंने ख़ुद सुनाई जाके ना वार्ड में, तो अगले दिन वो ना डिस्चार्ज हो गई। तो मैंने पता किया कि वो किधर हैं। वो कहते वो तो डिस्चार्ज हो गए हैं। मैंने फिर वो उधर अपना नेबर्स में जाके पता किया। कहता दादी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं क्या यार किस तरह? कहता वो तुझे सूरह रहमान दा नहीं सी क्या? तो वो दादी कहती हूँ मैं मरदे दम तक पढ़ती रहना। मैं क्या पढ़ना नहीं है, सुनना था उसको। लेकिन कहता कि वो उस यकीन के साथ उसने सुनी है, वो 1-2 दफ़ा हमने सुनाई है तो वो ठीक हो गई हैं, तो माशाल्लाह ठीक थी। तो इस तरह ना मैं सूरह रहमान से मतलब काफ़ी अटैच हो गया। उसके बाद सर मैं आपको बताऊं कि 2-3 दफ़ा मेरा अपना एक्सपीरियंस है सूरह रहमान का कि जब भी मैं अपने लिए सुनी है उसमें मुझे एक नई चीज़ मिली है हमेशा। मैंने एक दफ़ा, मुझे पहले तो ये कि ज़बानी याद है सूरह रहमान जो मेरे जहन में ये था शायद कि मुझे तो ज़बानी याद है, मेरे लिए नहीं है शायद। तो जब मुझे कोरोना हुआ तो मैंने जब पहली दफ़ा सुनी थी तो उस वक़्त की फ़ीलिंग ये थी उससे पहले कि मुझे ऐसे हाई फीवर था सर, मैं उठ नहीं सकता था और कोरोना का खौफ बहुत था, एक फ़ियर बहुत ज़्यादा था कि पता नहीं क्या होगा। आइसोलेशन में मैं रहा हूँ। तो मैंने उस वक़्त ये फ़ील किया कि ये लाइफ का एंड होने लगा है और मेरे पास प्रेजेंट करने के लिए क्या है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक रेग्रेट है, एक कुछ भी नहीं है, पल्ले कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रेजेंट की जा सके आगे। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि अहले बैत और सहाबा जो है ना इनकी मोहब्बत है। लेकिन मैं फ़ौरन उससे भी रिवर्स हो गया कि मेरे मोहब्बत का तो दावा नहीं किया जा सकता, ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। अच्छा, मैंने फिर अपने आप को करेक्ट किया कि मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ़ उनका बाबरकत नाम ही काफ़ी है, वो है मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर सूरह रहमान सुनी तो मुझे ये यकीन नसीब हो गया कि मैं इस बीमारी से अब मरता नहीं हूँ, मैं सेव हो गया हूँ। मतलब अंदर एक विल पावर आ गई कि ये अब लाइफ है अभी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस ये था कि मेरी नारोवाल पोस्टिंग थी एज ए डिप्टी डायरेक्टर, तो मेरी सस्पेंशन हो गई। तो सस्पेंड हुआ तो वो मिनिस्टर साहब आए एकदम से, तो वो हमारे प्रोग्राम में आने की बजाय जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स में चले गए। तो बीइंग डिस्ट्रिक्ट हेड जो है मैं अवेलेबल नहीं था, उन्होंने मुझे उड़ा दिया, सस्पेंड कर दिया। और ऑर्डर्स में लिखा था कि एज़ पर पीडा जो है, तो पीडा लग गया आप पे। जी जी। तो परेशानी भी बड़ी थी। जो कुलीग्स थी और जो कुछ कुलीग थे तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ख़तरा है, तो इसको सेटल कराओ, ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो मुझे मेरे चचा ने कहा कि
आप सूरह रहमान सुनो। वाइफ ने भी कहा कि सूरह रहमान सुने, तो मैंने सूरह रहमान सुननी शुरू कर दी। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम ये आए कि सूरह रहमान सुनने के लिए तो दिल साफ़ करना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है। तो मैं जो है वो गुस्सा बहुत था कि मुझे पूछा ही नहीं गया, मुझे बताया ही नहीं गया। एक दफ़ा तो मुझे बुलाते कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मुझे तो उन्होंने न 3 में न 13 में तो सस्पेंड करके वो लेटर थमा दिया, ऑर्डर दे दिया। तो खैर उस कश्मकश में मैंने फिर बड़ा कोशिश करके कि मैंने दिल साफ़ करना है, मैंने माफ़ कर देना है। जिस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसको ही तो माफ़ करना है। और बल्कि एक अगली स्टेज ये है, आप बताती हैं कि भाई उनके गुनाह भी ले लो, अपनी नेकियां भी दे दो सब। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था कि भाई उसको माफ़ कर दें। तो खैर मैंने वो शुरू की, तो को 38-39 डेज़ के बाद रीइंस्टेट किया गया और मैंने कोई इंक्वायरी नहीं हुई और मैं अच्छी जगह पे, मैं सियालकोट मेरी पोस्टिंग हो गई और काम भी डिप्टी डायरेक्टरशिप वाला नहीं था, दूसरा था, और मेरे लिए वो आसानियाँ हो गई। तो मैंने ये देखा कि वो जो टफ़ टाइम है, अगर आप अल्लाह पे यकीन कर लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर ऐसे ज़रिए बनाता है आपके लिए कि वो लोग जो आपको कह रहे होते हैं वो कहते हैं यार ये तो बड़ा ठीक रहा है, तो बड़ा सही रह गया। तो वो क्योंकि मैं खामोश हो गया था, मैंने कहा भाई अल्लाह जो है ना वो इसका कुछ ना कुछ कर ही देंगे, खैर ही होगी। तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। जब एक दफ़ा माफ़ कर दिया तो फिर वो चीज़ें दोबारा ना आ जाएं, क्योंकि ये बाइसेस, ये नफ़रत, ये गुस्सा, ये चीज़ें मतलब आती रहती हैं, ये मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। फिर सर अब जो मैंने सुनी है अपने बेटे के लिए, तो इसमें भी अपना मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम फिर वही तकब्बुर, घुमंड, अपना स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो उसको अपनी ज़ात को जब नफ़ी की जाती है और वही बात कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये तू ही तू है अब, उसमें ये मुझे फ़ील हुआ इस दफ़ा जब सूरह रहमान सुनी है मैंने, तो उसमें बड़ी अच्छी कैफियत बनी जो मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये मैं ही हूँ। मुझे समझ ना आए कि ये मेरी तरफ से, ये मेरे अंदर से निकल रही हैं चीज़ें। कभी मुझे रोशनी फील हो, फिर जिस तरह मोती नहीं चमकता इस तरह का मुझे लगे। मैंने वो अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत डायरी लिख लेता हूँ। तो उसमें मैंने फिर आखिर जो है वो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जो है और उससे पहले हजर अस्वद देखा, जो मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे जब आप ज़ीरो हो जाती हैं तो फिर वो तू तू की आवाज़ आती है अंदर से, कि बंदा फिर उसको ढूंढता है और उसकी झलक में फिर वो कई चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। मुझे ये समझ आई और मुझे फिर ये तसल्ली हुई कि ये खैर ही खैर है। मुझे मेरी फूफो ने बताया कि ये खैर ही खैर है, इसमें परेशानी कोई नहीं है। मैं कि शायद मैं इसमें भी शायद डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गई मेरी सोच जो है, या सूरह रहमान में एक फोकस नहीं बना, ये डिफरेंट चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो पता नहीं ये सही है या नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे ये ज़रूर यकीन हो गया कि अब इसके लिए खैर ही खैर है, क्योंकि ये सूरह रहमान का कमाल है कि वो आपको स्टैंड बाय कर देती है कि एक हस्ती है, सारी दुनिया अगर आपके ख़िलाफ़ भी है ना, तो मेरा उससे राब्ता या कनेक्शन बड़ा बिल्ड हो गया, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो मैंने तो ये लर्न किया था। यही है फला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ होता है, ना गम, ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी। तो जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, वो आज भी हमारा हाल यही वजह होती है। मेरे पास भी जो असल बीमारी थी, जो मैं आज सोचता हूँ, और मुझे हमज़ा की वजह से और ज़्यादा डीप अपना एनालिसिस करने का मौका मिला कि मेरे पे खौफ बीमारी से ज़्यादा बीमारी का खौफ तारी था। मेरा इल्म जो था वो मुझे डरा रहा था
और मेरा इल्म तो यही कहता था कि अब मुझे मरना ही है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और तीनों बीमारियां जो हैं इनका कोई इलाज नहीं, तीनों वायरस इकट्ठे हो गए हैं, इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन हो गई है और मैं क्या कर लूँगा, कितनी देर जी लूँगा, और यही सारी चीज़ें थी। उसमें डॉक्टर होने की वजह से मुझे फ्यूचर का पता था कि अगर ये खुदा न खास्ता एड्स में कन्वर्ट हुई बीमारी, अभी तो ये वायरस पॉजिटिव हैं और हल्का सा बुखार है, वज़न कम हो रहा है, लेकिन अगर ये एड्स में कन्वर्ट कर गई, मेरी अपनी ब्लड स्ट्रीम सारी डाउन कर गई, मेरी अपनी इम्यूनिटी, अपनी फ़ौज, मेरे खून की पुलिस, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद बड़ी मिजरेबल सी डेथ होती है। और ये सारी चीज़ें सोचता है ना, जो जब मेरे वैसे ही पता था, ख़ुद पड़ा हुआ था, मरीज़ों को बताया हुआ था, मरीज़ देखे हुए थे, मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे देखे हुए थे, तो वो उसमें से एक भी अलामत होती थी तो फ़ौरन वो आखिर पे नज़र जाती थी। तो उस इल्म के साथ इस थेरेपी को मानना, इस पे खड़ा होना, हालांकि मरीज़ मेरे सामने ठीक हो रहे थे, लेकिन मेरी वो जो लॉजिक थी, मेरा जो मालूम इल्म था, जिस कुएं का मैं मेंढक था, वो ये मानते हुए भी, शाह जी कह रहे थे ना कि जब जब जानोगे फिर मानोगे, फिर पहचानोगे, ठीक है। तो वो मेरा जो जानना था वो तो मेरा इल्म था। मेरा इल्म तो कहता था कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, तूने मरना है और इसका इलाज नहीं है, ठीक है। इस बीमारी का इस तरीका इलाज में इलाज नहीं है, असल तो ये थी, ठीक है। इलाज तो अल्लाह ने शिफा तो नाजिल की हुई थी, अब उसको ढूंढना था, वो पता नहीं था। और बाबा जी ने अगर कहा तो बहसीत मुसलमान हम मज़हब के भी ठेकेदार होते हैं खुद ही, ओ जी सूरह रहमान जड़ी है मैं तो आप पढ़ना, मैं तो खुद हाफिज़ हाँ, या मुझे पता है, लेकिन इससे होगा कैसे। अभी ये बच्चे किसी दिन किसी हॉस्पिटल के, बहुत बड़े हॉस्पिटल के किसी सीनियर से मिलने गए, डॉक्टर साहब से, तो वो उल्टा इनसे झगड़ पड़े। वो सेमिनार के लिए ये गए, वो ये कोई मेरी स्टोरी भी सुनाने लगे, या कोई, उन्होंने कहा यार लाखों में एक मरीज़ हो भी जाता होता है, या मैं क्या करूं, होते हैं तो मेरे अपने अस्पताल में कई ठीक होते हैं, फिर इससे क्या मैं करूं, और ब्लेसफेमी हो जाएगी अगर एक ना ठीक हुआ तो फिर ये वो बस वही लेम एक्सक्यूज़, ये अपनी अकल समझ थी। जो इल्म सीखा होता है, साथ उसने कह दिया, उसने कहा मैं खुद ICU स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने जो इल्म हासिल किया ना मैं उसी के ऊपर कायम हूँ, और मैं हम ही नए चक्कर में पड़ जाऊँ। तो जो भी उनकी बातें थी मुझे इन्होंने आके बताई, मेरे दिल से उनके लिए दुआ ही निकली। बड़ी कोशिश करता रहा, मैं दुआ करता रहा उनके लिए कि वो उस तजर्बे में फंस ना जाए। बंदा अपने लफ्ज़ों में फंस जाता है, जिस वक्त बंदा कहता है ना मैं नहीं मानता, वो कई बार कहता नहीं मैं तेनों दसना, ठीक है, ठीक है। बंदा ये कह बैठे जितना मैं मानता हूँ कोई नहीं मानता, वो भी उन्होंने लग पता जाता है, ठीक है। तो वो शाह जी कह रहे थे ना कि मेरे ना तो वो कोई फ़कीर था जिसने कहा कि मेरी जुल्ली धो दो तो सुकने पा दो, ठीक है, तो बारिश हो जाएगी, कि मेरी ओदी लगती है। मेरा अपना ये हाल है। मैं आज मेरा ख्याल है कई महीनों के बाद मैं हॉस्पिटल से जब घर आया हूँ, जल्दी आ गया, यानी 2:30-3 बजे शायद मैं पहुँच गया था, तो मैं बड़ा खुश, फटाफट चेंज करके मैं लेट गया। मैंने कहा आज ना मैंने 6 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है, 9 बजे उठूँगा तो एट ए स्ट्रेच 6 घंटे की नींद आएगी ना तो मेरी ये दर्द ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हर आधे घंटे बाद मुझे तकलीफ़ से उठना पड़ा। जब 4 बार मैं उठा ना तो मैंने अपने सीनियर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा यार इस तरह है तो मेरा ख्याल है मैं ऑपरेट ही करा लूँ। मैं उनसे डिस्कस करा तो बेगम साहब आ गई। वो आके उन्होंने बीच में अपनी मजाक कर दिया या हंस के बात कर दी, हौसला दे दिया या याद दिला दिया। खैर मैं थोड़ा परेशान हो गया कि इन्होंने सुन क्यों लिया है, क्योंकि वो मेरे घर में मैं यूजुअली अपनी मेडिकल चीज़ें नहीं डिस्कस करता, और मेरे घर वाले जो हैं बड़े खुश होते, बच्चा पार्टी बड़े खुश होते हैं, बच्चे चिढ़ते हैं, सारे ही मेरे भतीजे भांजे। वो छोटे जब होते थे ना, कोई भी तैबू मेरे सर दर्द हो रही, तैबू मुझे बुखार हो गया, तैबू मामू मेरे ये हो रहा है, मैं कहा कुछ नहीं है, तू एम तो एग्ज़ाम की टेंशन है। तो हर बात का जवाब कुछ नहीं होता है, आपके लिए तो हर चीज़ कुछ नहीं होती। फिर कोई हफ्ता 10 दिन के बाद वो मैं पूछ लेता हूँ कि हाँ बताओ ठीक हो ना, कहते वो तो मेरा ख्याल है फिर पैराडॉल खाने से ठीक हुआ है। तो उन्हें होता है जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक खा लें, कुछ खा लें। तो मैं वो अपने एक्सपीरियंस भी इस पे चल रहा होता हूँ, दुआ तो उनकी जो है, लेकिन मेरी कुछ नहीं से वो चिढ़ भी जाते हैं। बच्चों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैम्परिंग भी चाहिए होती है। तो बड़े फिर उन्हें बाद में कहते हैं
ये देख लो। तो ऐबू ने कहा था ना कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ही हो गया ना, ये हो गया वो हो गया। छोटे मोटे उन्हें फीवर्स होते हैं, वायरस और ये वो, तो मैं उन्हें हौसला ही देना होता है, या एलर्जी। या जब मैं उन्हें कह दूँ ना कि ये तुम्हें एलर्जी जो है ना, ये तुम आपस में जो तुम्हें एलर्जियाँ हैं ना, ये तुम लोग माफ़ नहीं कर रहे, ये तुम्हारी सोच में, इस पे बड़ा चिढ़ते हैं, स्पेशली जो ज़रा बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आज भी मुझे वो पता नहीं क्यों करेंगे, टॉक टू माई हैंड, ये पता नहीं क्या कोई टर्मिनोलॉजी बोल रहे थे, साथ कहते कि है ये बदतमीज़ी, लेकिन आपको वैसे हम कह रहे थे, ये बात ना हमारे से करें। तो वो चलता रहता है। तो लेकिन मैं अपना नहीं डिस्कस करता घर में, या बताता नहीं कभी भी। मुझे फिर हमज़ा ही याद आया, और मैंने कहा पता नहीं अल्लाह ने मुझे, ये चंद दिन पहले ही आया था। तो हालांकि आज मैंने नहीं पहचाना इसे, ये बैठा भी था, आपको भी नहीं मैंने पहचाना, या उस दिन आप ज़्यादा करीब बैठे हुए थे, या मेरी फेज़ और थी, या मेरी आज फेज़ कोई और थी। तो अब आपने बातें की हैं तो मुझे सारी याद आ गई जो उस दिन भी बात हुई थी। लेकिन ये ज़रूर मुझे कन्विक्शन से, जिस कन्विक्शन से जो उस दिन भी बोल रहा था, मुझे माजिद का बोलना बड़ा पसंद आया था। जब माजिद अपनी वालदा के केस को, उनकी वीडियो पड़ी हुई है गुर्दे फेल के बारे में ना, और या जिस तरह आप दोनों बोल रहे थे उस दिन जब वालदा को लेके आए हुए थे, मैं उनका केस भी अपने बच्चों को पढ़ाया, फाइनल ईयर की क्लास में ले रहा था तो उन्हें मैंने केस पढ़ाया, क्योंकि पाकिस्तान में ये कॉमन है चीज़ें, ये वो मतलब मिस हो जाती हैं। तो लेकिन आप दोनों आ गए हो, चलो अच्छी बात है। बोले अब मैं फरमाइश ये करने लगा था कि वो जो जोड़ी ज़ारा दी है, वो कहता है कि बड़े प्यारा पढ़ते हैं आप, तो वो प्यार से खुद ही पढ़ दें आप। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी बन दिए। जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी, तस्वीर नबी दी बन दिए। वेखो घुंडला के जनूना तो तनवीर नबी दी बन दिए। वेखो घुंडला के जनूना तो तनवीर नबी दी बन दिए। माँ पाक खतीजा बाप नबी, पुत हसन हुसैन ते शौहर अली। माँ पाक खतीजा बाप नबी, पुत हसन हुसैन ते शौहर अली। जिस ज़ाविये नाल
नाल विवेक लवो ततहीर नबी दी बन दिए जिस ज़ाविये नाल विवेक लवो ततहीर नबी दी बन दिए क्या इश्क हुसैन नु विच करबल अज हर शै वार देना ने तो क्या इश्क हुसैन नु विच करबल अज हर शै वार देना ने तो तेरे हर शै दिते या हशर ताईं तो कीर नबी दी बन दिए तेरे हर शै दिते या हशर ताईं तो कीर नबी दी बन दिए किरदार विना ने वरगाए इजहार विना ने वरगाए किरदार विना ने वरगाए इजहार विना ने वरगाए जदों झलक विखावन धूमें भिरा तस्वीर नबी दी बन दिए जदों झलक विखावन दोवें भेरा तस्वीर नबी दी बन दिए तैबा तो हाकिम करबल तईं करबल तो लेके शाम तईं तैबा तो हाकिम करबल तईं करबल तो लेके शाम तईं सारा सफ़र सैयदा ज़ैनब दा तशहीर नबी दी बन दिए सारा सफ़र सैयदा ज़ैनब दा तशहीर नबी दी बन दिए जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बन दिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
इन दोनों भाइयों की जो बात है, जो मैसेज है, बात वही है, उस अल्लाह पे आपका यकीन से भी ज़्यादा जो आपकी कनेक्शन है आपका, जो आपका उसके रब्त है, उसका तो है ही है आपसे। वो हाजिर नाजिर हम कहते हैं, क्या हम मानते हैं, समझते हैं उसी तरह से। और जब कोई ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, उस वक्त हम कितना कायम रहते हैं, वो जिसे नमाज कायम रखना कहते हैं, या अपने लफ्ज़ों पे कायम रहना, अपने ईमान पे कायम रहना, अपना इल्म जो होता है हमारा, या मालूम इल्म, या जो डॉक्टर्स या दुनियादारी बता दिखा रही होती है, वो एक तरफ होता है, और जिसे हम अनहोनी कहते हैं, या इल्म या लॉजिक के मुताबिक वो मुमकिन ही नहीं होता, वही हमें अपने रब से उम्मीद होती है। उस लेवल पे उसको देखना होता है। और ये उसका अपना पैगाम भी है कि ये जो मेरे मुनकर हैं, जो मेरे मुनकर हैं, ये जब तुम्हारे मुकाबले पे आते हैं तो इनका अपने असबाब पे भरोसा होता है। इनके पास कौन से हथियार हैं, किस ग्रेड के हैं, कितनी मार है उनकी, कितनी तादाद है उनकी। लेकिन तुम्हारा ईमान मेरे पे होना चाहिए, असबाब तुम्हारे पास जो भी हैं, हाँ खड़ा तुम्हें होना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे तुम्हारे ईमान का टेस्ट है कि तुम देखने में तादाद में कम हो, असबाब में कम हो, लेकिन हक़ के लिए अगर तुम डट जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह यही है जो आपके सारे बुत तोड़ देता है। वो खौफ के बुत तोड़ देता है, मौत का खौफ, या बीमारी का खौफ, या गुर्बत का खौफ, या दुनियावी इज़्ज़त का खौफ, दुनिया का खौफ, दुनिया क्या कहेगी, जान माल औलाद का खौफ, कई खौफ होते हैं। उन सारों से वो बेखौफ कर देता है अगर आपका यार वो होता है। असल मैसेज ये है कि आपका वाकई उसके साथ किसी भी तरीके से, जैसे हमज़ा को था कि नहीं मेरे माँ बाप को अल्लाह क्यों ये दुख देगा, और अल्लाह ने इसको, ये भी तौफीक अल्लाह देता है। जो आजमाइश जिसे फितना कहते हैं, आप में से किसी ने आज मेरे से बात की जी कि मैंने ख्वाब में ऐसे देखा है कि 2 ग्रोह बन गए हमारे दुआ वालों के, वैसे कोई अटैक है बाहर से और कोई ऐसी फ़िज़ा है और वहाँ पे हमले का भी डर है, लेकिन हम दुआ वाले बजाय दुआ पे इकट्ठे रहने के हमारी आपस में बहसें हो रही हैं और हम 2 ग्रोह बन जाते हैं। और आपका ऐसे है जैसे आप है ही नहीं, या आप कहीं और हैं, तो बजाय इसके कि हम आपको सपोर्ट करें, हम बहसों में पड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर हमला भी हो जाता है शायद, तो फिर सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। और बड़े कम लोग होते हैं जो वो खड़े रहते हैं, और पता नहीं क्या उसने देखा है, जो भी उसका था, तो फिर आप पता नहीं कहीं से आते हैं और हम आपके गिर्द थोड़ी देर इकट्ठे होते हैं, तो फिर अचानक से वो हमला ख़त्म हो जाता है, या हमें फ़तह हो जाती है, या हालात ठीक हो जाते हैं। तो मुझे कही ये मुझे क्या नज़र आया, मैं कही मुझे तो नहीं पता आपको क्या नज़र आया, लेकिन इसमें उसने कहा मैं हैरान हूँ कि वो यानी वो 2 बड़े आपस में उनका बड़ा बॉन्ड है। उस दिन भी वो दोनों इकट्ठे ही थे जब मुझे सुना रहे थे, तो मुझे कहते हैं कि सर उसमें तो हम दोनों आपस में बहस कर रहे थे, और यानी ये उस कैंप में था, मैं इधर था, तो ये कैसे पॉसिबल है। मैं कहा यार ये पॉसिबल है, इसी को फितना कहते हैं। ये एक आजमाइश होती है हक़ की, और अल्लाह बार बार आजमाता है हक़ पे कायम कौन रहता है। शैतान जो है वो आजमाता है अल्लाह की इजाज़त से। तो हर हाल में शुक्र अदा करना होता है, भरोसा उस पर करना होता है, इसी को तवक्कल कहते हैं। ठीक है, यही तकवा है आपका, मुश्किल वक्त में भी, आसानी के वक्त में भी, हर हाल में उसको याद रखना और उसकी हया रखना। जो सरकार ने कहा ना, जब हया नहीं करो तो जाओ जो मर्ज़ी करो। इस्लाम सारे का सारा हया है। आपको कोई भी नहीं कमरे में देख रहा अकेले, लेकिन आपको हया है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। नहीं, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है या नबी पाक को मुंह दिखाना है। जैसे मैंने आज दुआ सेशन वाली पोस्ट के अंदर एक इलामा इकबाल का किता था, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं दरूद पढ़ता हूँ तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मेरा किरदार तो वो है नहीं है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक में से तो कुछ अपने अंदर आया नहीं है मेरे, किस चीज़ का मैं दरूद उन्हें भेज रहा हूँ। अगर उनकी बात जिसकी मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ कि वो सरापा रहमत थे, खुश इखलाक थे,
खुश अखलाक हैं, रहमत ही रहमत हैं, प्यार ही प्यार हैं, हुसन ही हुसन है, तो फिर इन सारी चीज़ों की अगर मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए, ये इस उम्मत के लिए फ़ैशन क्यों नहीं बन गई? इनके लिए उल्टे सीधे पजामे कमीज़ें जो हैं वो जिस तरीके की मर्ज़ी नया फ़ैशन आ जाए वो तो फटाफट रातों रात पॉपुलर हो जाता है। तो नबी की बात को, उनके किरदार को तारीफ़ें ये करते हैं, तो ये हमारे अंदर फ़ैशन क्यों नहीं बनता? हम उसको अपनाते क्यों नहीं? हम एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ क्यों नहीं, अफ़्व दरगुज़र क्यों नहीं करते? आपस में वो भाईचारा, वो अख़ुवत क्यों नहीं है जो नबी हमें चाहते थे या अभी भी चाहते हैं? तो वो फिर हैं क्यों नहीं? तारीफ़ें तो हम करते हैं, ये तो बड़ी तारीफ़ें हम करते हैं कि उन्होंने पत्थर खा के दुआ दी जी, ताइफ में उन्होंने ऐसे कर दिया, या करबला वालों ने दुआई दी, तो वो लेकिन हम ख़ुद तो फौरी तौर पे शिमर जदीद बन जाते हैं या बदले लेने पे खड़े हो जाते हैं या तुल जाते हैं। तो क्यों नहीं है? वो इकबाल कह रहा है कि मैं क्या दरूद पढ़ूँ, किस ज़ुबान से अब दरूद पढ़ूँ, कि वो मेरा कैरेक्टर ही वो नहीं है। तो अपना चेहरा नज़र आता है इन अशार में। और किबला और काबा अगर आपके वो हैं तो उनके सामने गालिब ने भी इसको ऐसे ही कहा है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, ठीक है, शर्म तुमको मगर नहीं आती कि उनको फेस कैसे करोगे, या उन्हें कैसे फेस तुमने करना है, उन्होंने उधर मुँह करना किमें है, पल्ले कख नहीं। तो किरदार ही वो नहीं है। मैं अमूमन अपने आप से भी पूछता हूँ कि वो कौन सा असला था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के 10-15 सालों के अंदर अंदर 2 सुपर पावर्स कॉन्कर कर ली। ग़ज़वा बदर में इनके पास डंडे भी पूरे नहीं हैं, 313 बंदा तो है लेकिन 14 तलवारें और 80 डंडे, बाकी वैसे ही खाली हाथ हैं। इतने पैसे ही नहीं हैं कि खजूर की सूखी शाख जो है, जो किसी काम की नहीं होती बाग वाले की, लेकिन उस ज़माने में वो भी तलवार के तौर पे काम आती थी। उसकी एज बड़ी शार्प होती है और सख्त होती है, तलवार से भी काटनी मुश्किल होती है, एक दूसरे को लग तो सकती है, एक डंडे के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। शायद उस ज़माने के 4 आने 8 आने की देता हो, तो उतने पैसे भी नहीं थे। तो बाकी बेचारे लेकिन अपने अपने ईमान पे आके खड़े हैं, बस खाली हाथ खड़े हैं। उस अल्लाह पे है कि फ़तह उसने देनी है, मतलब इंतहाई अजीब ब्लाइंड फेथ है। वो इकबाल कहता है ना, फ़ज़ाए बदर पैदा कर। तो इसी तरह ज़िंदगी की जो हमारी छोटी छोटी जंगें होती हैं, मुश्किलात होती हैं, किसी पे पीड़ा लग गया, किसी को लिम्फोमा की रिपोर्ट आ गई, किसी को सुई लग गई, उसमें फट हम यही सोचते हैं लॉजिक के मुताबिक कि अब कैसे हो सकता है, ये तो कुछ नहीं हो सकता, आगे बंदा बड़ा तकड़ा है, उसकी बड़ी सिफारिशें हैं, वो तो जज का जर्नैल का भाई है, ठीक है, या ख़ुद वो ऐसे है, इधर से या बीमारी है तो उसकी रिपोर्टें सामने हैं, तो कोशिश तक करनी छोड़ देते हैं, या उम्मीद नाउमीदी मायूसी आती है। तो मायूसी डिप्रेशन है, मायूसी कुफर है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब नाउज़ बिल्ला के अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता, वो अल्लाह ते कर लेगा। वो जिसमें ते तो वी आएगा ना, वो नहीं, अल्लाह में ते में अगर नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। और यही हमारी रीज़न होती है कि हमारा उस अल्लाह से ध्यान हट जाता है, गैर अल्लाह की तरफ ध्यान होता है। वो चाहे हमारा इल्म है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो किसी की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो असबाब की कमी है, या दुश्मन के पास या मुकाबले में किसी के पास असबाब की ज़्यादती है, तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अल्लाह डिमांड कर रहा है कि अगर तुम्हारा मेरे पे ईमान है और तुम हक़ पे हो, तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ खड़ा होना, कोशिश करना है अपने हिस्से की। ये अल्लाह को भी पता है कि आपकी कितनी औकात है, या आपका कितना इल्म है, या आपकी कितनी पैसा कितना है, सोर्सेज कितनी है, तो आपने सिर्फ कोशिश करनी है, फिर इसमें मेरी मदद शामिल हाल होगी। और उसी उम्मीद के ऊपर आप अगर जहाज़ आसमान की बुलंदियों पे हो और अचानक पायलट कह दे कि जनाब सीट बेल्ट बांध दें तो कलमा पढ़ लें, तो आप कलमा भी इस उम्मीद से पढ़ रहे होते हैं कि नहीं बच जाएंगे। अब आप उसको अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, चाहे वो जहाज़ तेज़ी से नीचे आ रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, फिर भी एक उम्मीद होती है
ठीक है, उस वक़्त भी बंदा तौबा भी शुरू कर देता है, साथ ये भी पता होता है कि अब ये तौबा पता नहीं मानी जाती है कि नहीं, शायद ये आखिरी मिनट की तौबा है, या ये शायद अगर चांस है तो अल्लाह चांस दे देगा। तो वैसे उससे ये उम्मीद होती है, ये उसकी पहचान है। और अगर आप उस हालत से निकल जाएं और बच जाएं तो फिर बड़ा कुछ दिन तो शौक़ से बयान करते हैं कि बस जी तकरीबन चले गए सा। लेकिन बदबख्ती है हमारी कि कई बार अल्लाह हमारे जैसे इंसानों के बारे में कह रहा है कि जब ये फंसे होते हैं तो उस वक़्त ये उठते बैठते सोते जागते करवटें बदलते मुझे ही पुकारते हैं। लेकिन जूँ ही ये उस सिचुएशन से निकलते हैं, जूँ ही इनको उसमें से सेहतयाबी देता हूँ या कामयाबी देता हूँ या आज़ादी देता हूँ, तो ये मेरे पास से यूँ गुज़रते हैं जैसे जानते ही नहीं, जैसे पहचानते ही नहीं। और मुझे अपने बेटे के साथ वो कन्वर्सेशन याद है जब 2020 में कोविड बड़ी पीक पे पाकिस्तान में भी लॉकडाउन्स लग गए। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था तो वापस आया हादी, तो बड़ा परेशान हो के कहता है कि पता नहीं कहाँ से मैं आ रहा हूँ, इतने किलोमीटर मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया, कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, ये लाहौर है। तो मुझे कहता है कि बाबा वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। मैंने कहा नो नो नो, इट्स मैटर ऑफ फ्यू डेज़। कहता है जाने दे बाबा, पूरी दुनिया का हाल देखा है। वो मुझे निकाल के ना मुख्तलिफ ट्विटर से वीडियोस दिखाना शुरू हो गया कि न्यूयॉर्क में ये हाल है, फलां जगह ये हाल है। उन दिनों लोग वो वीडियोस भेजते भी थे कि वो समुद्री परिंदे जिन्हें कभी देखा ही नहीं है अब मुद्दतों से, वो साहिलों से शहरों के अंदर तक आ रहे हैं, क्योंकि अब साहिलों पे कोई इंसान नहीं है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो साहिलों से बड़ी दूर हट गए थे वो परिंदे अब उधर फिर रहे हैं जो मुद्दतों में कभी किसी ने नहीं देखे थे। तस्वीरें थी, तो मुझे दिखाता रहा। कहता है नहीं बाबा वैसे भी अब इंसान जो है ना अल्लाह ने सोचने में मजबूर कर दिया है। वो पोस्ट आ भी रही थी, मुख्तलिफ आर्टिकल आ रहे थे कि अमेरिका वाले भी लिख रहे थे कि जनाब इतना असला इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा था, इतने वेंटिलेटर होते, इतनी दवाइयाँ होती, इतने डॉक्टर ट्रेन किए होते। हर कौम यही कुछ सोच रही थी। लेकिन 2020 का एंड ही था मेरा ख्याल, 21 का स्टार्ट था। तो वही बेटा मेरा पूछ रहा था मेरे से, बाबा आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया था कि ये यही कुछ करेंगे, क्योंकि ताज़ा भुगत के आ रहा था बाहर से। तो मुझे कहते हैं कि ये बाबा वो तो सारा कुछ वही कुछ शुरू हो गया। ठीक है, मैंने कहा बच्चे बल्कि ये अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये बड़ी तेज़ी से होगा। कहते नहीं, मैंने कहा ये पहले से ज़्यादा तेज़ी से होगा। मैं क्या उन्हें ठाणियों आए ने इन्हों का थाने का खौफ भी मुक गया। ठीक है, तो 21 का मेरा लैंड था, तो आपस में वो भी एक दूसरे कह रहे होते थे। कहना पहले वही था, एक बंदा खूँ करता था ना तो फ़ोन पे भी उसकी आवाज़ आ जाती तो उसके घर ही नहीं जाते थे, फ़ोन भी नहीं अटेंड करता था कोई, फ़ोन चू ही ना लग जाए। ठीक है, अगर किसी ने कह देना मैंने किसी काम वाला कहना जी इस्तेकार ही नहीं। ठीक है, और घरों में वो बच्चे खड़े कर दिए जी, वो जी सैनिटाइज़र दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं पहले साफ़ करके आएँ, जूते बाहर उतार के आएँ, अब्बा जी आप भी बाहर से आए हैं तो नहा के आएँ। कहाँ ये हाल था। और मुझे वो दिन भी याद हैं कि हम फ़ोन करते थे हॉस्पिटल से कि जी आपकी अम्मी, आपके दादा अब्बू, आपके अब्बू, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, बुखार उतर गया है। चूँकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, वार्ड खाली होती थी, तो हम कहते थे कि अब आप उन्हें ले जाएं। बिलीव यू मी कि अव्वल तो एक बार कहते अच्छा जी ठीक है, फिर कोई नहीं आता था। दोबारा फ़ोन करते थे तो कोई उठाता ही नहीं था। फिर हम लोग अननोन नंबरों से दूसरे नंबरों से फ़ोन करते थे। ठीक है, फिर कई बार और साथ गुस्से में बताना कि यार मेरी आपका ये नाम है, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मैं आ रहा हूँ, आज दूसरा दिन है। फिर आगे से जवाब आना, डॉक्टर साहब वो ना मेरे घर में 3 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे भाई के हैं, डॉक्टर साहब वालदा भी बूढ़ी हैं, शुगर की मरीज़ हैं, तो देखें अल्लाह का शुक्र है हम में से किसी को नहीं है। तो अब्बा जी को आपको श्योर है कि अब्बा जी को अब नहीं है या आप इन्हें अभी और रख लें। ठीक है, एक तरफ ये हाल होता था कि मरीज़ भी रो रहा होता था। मरीज़ों में ये मशहूरियाँ थी, आपको याद है ये मशहूरियाँ होती थी कि डॉक्टर जान के मार देते हैं, डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं, डॉक्टर गुर्दे निकाल लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर जान के वैक्सीनें लगा रहे हैं, उसके पैसे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें मशहूर थी। और जिसको वो हॉस्पिटल तक ले आते थे, जब वो टेस्ट स्पेशली आ भी गया कोरोना का,
तो उसके बाद उसके पीछे कोई नहीं आता था। और खुदा न खास्ता अगर डेथ हो जाती थी, उसकी डेड बॉडी जो है ना वो छोड़नी मुश्किल। फिर बातें मशहूर थी कि जी वो डेड बॉडियाँ भी गायब कर देंगे ने, वो इंज कर देंगे ने, उंज कर देंगे ने, जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं, जनाजे जाने की इजाज़त नहीं, सारे ही खुद ही थे वो। सारा जो भी अल्लाह माफ़ करे, कुछ इंसानों ने खुद जो है वो कह लें अफवाह साजी थी। लेकिन कहने का मकसद है कि इतना खौफ, लोगों को खुदा याद आया हुआ था, लेकिन इधर वो कोरोना गया है और इधर वापस वही रंडी रोने, वही करप्शन, वही दो नंबरियाँ, वही जुल्म, वही एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ। और मुझे अल्लाह ने दिखाया, मैं अपने डॉक्टर्स को कहता होता था यार, क्योंकि हम मेडिसिन वाले थे तो हम तो हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते थे, बाकी सारी स्पेशलिटीज़ वाले अपने घरों में थे, लेकिन मेडिसिन वाले, कोरोना का पेशेंट सिर्फ आता था। तो हम ये आपस में बात करते थे कि हमारी इमरजेंसी भरी होती थी, सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी एक दिन में 3000 से उससे ज़्यादा पेशेंट आता है, कि यार कोरोना का तो 100-200 पेशेंट आता है, कुछ माइल्ड होते हैं वापस चले जाते हैं, कुछ सिर्फ सस्पिशन में नज़ला ज़ुकाम और किसी वजह से है वो आ गए, लेकिन वो हार्ट अटैक कहाँ गए, वो नमोनियाज, वो खून की उल्टियों वाले, मैदे की उल्टियों वाले, काले यरकान वाले, गुर्दे फेल वाले, राशे के मरीज, मतलब वो पेशेंट्स ही नहीं आते थे। और बीमारी बहुत कम हो गई थी क्योंकि लोगों को खुदा याद आ गया था। ठीक है, नमाज कायम थी 24 घंटे, बस अल्लाह ही याद था, किसी को कुछ याद नहीं था। ठीक, तो जब अल्लाह ही याद था तो किसी का कोई बीमारी शुमारी गायब थी सारी। जो ही वो ज़ोर टूटा, फिर आपस में नफ़रतें, आपस में चलाकियाँ, एक दूसरे से जुल्म ज़्यादतियाँ, एक दूसरे की फिर बद्दुआएं, वो दोबारा शुरू हुई, लड़ाइयाँ टसलें शुरू हुई, और बीमारियाँ और एक्सीडेंट्स और वो सारा कुछ फिर आने शुरू हो गए। तो अल्लाह माफ़ करे, वही बात है कि इंसान भूलता बड़ी जल्दी है, जल्दबाज भी है और उजलत पसंद भी है, और फिर अपनी जान पे जुल्म करता है, दूसरों पे भी करता है और अपनी जान पे भी जुल्म करता है। डिप्रेशन या एंजाइटी, खौफ या गम, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे ना होता, वैसे ना होता, या हाय क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारा का सारा तभी होता है जब उस रब की कुदरत से ध्यान हट जाता है। अगर आपकी अपने यार के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, यार से यारी हो, तो जैसे मैं कहता होता हूँ कि अगर थानेदार से, छोटे मोटे थानेदार से दोस्ती हो, आप वो किसी की फ़िक्र नहीं होती, आप पकड़ करके फिर रहे होते हैं, लोगों से पंगे बल्कि उल्टा ले रहे होते हैं। ठीक है, मैं कहना 7 मियाँ का 100 बनाया होंगे तुसी, और ट्रक श्रक का डर ना हो तो आप गाड़ी दूसरी साइड पे चला रहे होते हैं। की है जी, जज साहब अपने ने, जरनैल साहब अपने ने, अब्बा जी 22वें ग्रेड च ने, थानेदार, मैं कह रहा हूँ थानेदार है दोस्त। ठीक है, वो बाजी नरगस की जब आबिद बाक्सर साहब के साथ थी, लड़ाई नहीं हुई थी, स्टेज दे बादशाह मलका सारा कुछ ही सुनो। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं थी, यही हाल हम सारों का। ठीक है, इस दुनिया की सर्कस में वो आपकी छोटे मोटे थानेदार से दोस्ती होती है तो आपसे बड़ा जोकर ही कोई नहीं होता। आपकी हैट में से खरगोश भी निकल रहा होता है और कबूतर भी निकल रहा होता है, किसी के कान में से भी आप पानी निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कड़की में फंसता है बंदा, खुदा याद आता है, तो फिर कम ही लोग होते हैं जिन्हें ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मेरा अल्लाह है और मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा अल्लाह मेरे करेगा। और रब कहता है कि जो मेरे पे यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ। वो ईमान को तो जानता है, हाँ उसकी अपनी ग्रेट प्लानिंग क्या होती है वो तो वही जानता है। आप कई शहीद होके भी कामयाब होते हैं और कई जीत के भी हार जाते हैं, और इधर भी दुनिया उनका अंजाम देखती है, आगे तो जो होगा होगा। मैसेज इसमें बहरहाल यही है कि वो रहमान है, जो बार बार मैं कहता हूँ, जो आप लोग मेरे से, ज़्यादातर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बहस करते हैं या कहते हैं कि आप हमें दुआ सेशन में आने दें
या आप हमें मिल लें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरा इसमें कमाल नहीं है, आप फ़िलहाल सूरह रहमान को 7 दिन सुने, और जो आप लोग दुआएं भी कराते हो बेटा, आप सब लोग भी सूरह रहमान का ही मैसेज दिया करो, और 3 बार अल्लाह पानी का, स्पेशली जब ऑनलाइन कर रहे होते हो या फ़ोनों पे लगे होते हो या अननोन किसी बंदे को करा रहे होते हो, हर एक को यही मैसेज दें। आप लोग मेरा नंबर दे देते हैं, मेरे तक ले भी आते हैं, मेरे तक पहुंचा भी देते हैं, आपको तरस भी आ जाते हैं, लेकिन उस बंदे ने बेसिक अपना होमवर्क ही नहीं किया होता। जैसे कहते हैं ना, होमवर्क ही उसका नहीं होता। मैं ही उनसे पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब 3 साल तो तुहाड़ियां वीडियो देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल ना तुहाड़ा नंबर मिले है, बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिला है, बड़ी मुश्किल से आपके अस्पताल की इस वार्ड का पता चला है, मैं आ गया हूँ। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनी है, नहीं मैं हूँ तुसी दसोगे ना, फिर मैं कह जी वीडियो की दसदा पिया सी। मैं वीडियो के स्टार्ट में जो है कार्ड लगा होता है कि सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके सूरह रहमान को सुनना है, कारी बासित की मिस्री की आवाज़ में, जो बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान है। पास पानी रखना है, बाद में पानी लेके 3 बार अल्लाह कह के पानी पी लेना है। ये मैसेज है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला